गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अंकित जी बैठिए। थैंक यू सर। अंकित, आप सिवनी से हैं। जी सर। एक संक्षिप्त परिचय दीजिए तो सिवनी के बारे में। सिवनी जिला सर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है, जो अपने ट्राइबल बाहुल्य के कारण जाना जाता है। वहाँ की जनसंख्या मैक्सिमम कृषि कार्य में संलग्न है और वहाँ पर इको टूरिज्म की अपार परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि वह अपने पेंच नेशनल पार्क और वर्तमान में बनी कर्माझरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है। सिवनी जिले की जीवन रेखा बैनगंगा नदी को कहा जाता है। ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर वन है सर। वहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? वहाँ पर मुख्य रूप से सर बैगा और गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड? जी सर। गोंड जनजातियों में देखिएगा एक कल्चर है दूध लौटावा। जी सर। ये क्या है? सर उसमें जो शादी होती है बच्चों की सर, उसमें भाई शायद अपनी बहन के बच्चों से शादी कर सकते हैं, मतलब पता नहीं है, कहीं हम लोग को गलत जानकारी नहीं मिल जाए। अगर ठोस होकर बताए तब बताइए। सर मुझे वो दूध लौटावा कल्चर सर शादी से रिलेटेड है। बाकी मैं जनजातीय समाज में वधू मूल्य का कॉन्सेप्ट है। जी सर। समझ रहे ना, विडो प्राइस। जी सर। ये क्या है, क्यों है? सर उसमें जैसे जिस लड़की की शादी होती है, उस शादी के लिए जो वर पक्ष होता है वो मूल्य देता है उसका। सर ऐसा क्यों है इसकी मुझे जानकारी नहीं है अभी। तो ये जो वधू मूल्य है, इसको आप उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? सर मैं तो अनुचित मानता हूँ इसको। क्यों? वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। सर लेकिन वर्तमान में सर ऐसा मतलब ठीक नहीं लगता वर्तमान परिदृश्य में। चूँकि आप नहीं बताया कि आप क्यों है ये नहीं जानते तो शायद इसलिए बता रहे हैं आप। दरअसल क्या होता है कि जनजातीय समाज में जो आपने बताया अभी खुद विशेषता कि जनजातीय समाज विशुद्ध रूप से कृषक समाज होता है। जी सर। और कृषक समाज में माता पिता अपने बच्चों के साथ मिल करके संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। जी सर। अब उस घर की किसी बिटिया से कोई विवाह करना चाहता है तो स्वाभाविक है कि जब वो विवाह करके उस घर की बिटिया को ले जाएगा तो उस घर में, उस परिवार में कृषि कार्य में काम करने वाले 2 हाथ कम हो जाएंगे। जी सर। जब 2 हाथ कम हो जाएंगे तो क्या होगा? जी सर, कार्य में जो सपोर्ट है उनका वो कम हो जाएगा। तो जो क्या है, एक तरह से क्या क्षतिपूर्ति हो रही है। जी सर। ना, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ही वधू मूल्य देने का कॉन्सेप्ट है। जी सर। तो आप बताइए, इसको उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? वैसे वधू मूल्य ना देकर कोई और चीज स्टार्ट की जाए सर। इसको तो बंद करने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है सर। आर्थिक नुकसान है तो इसकी प्रतिपूर्ति आर्थिक संसाधनों से ही संभव है। जी सर। हार्डिका कीजिएगा, खेत दे दीजिएगा, वो भी गलत है। जी। सोने चांदी दीजिएगा, वो भी गलत है। जी सर। तो सही है गलत मानते हैं? बताइए। मैं गलत मानता हूँ। गलत मानता हूँ। अगर ये गलत है तो दहेज प्रथा भी गलत होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल गलत होनी चाहिए। दोनों को गलत मानते हैं? जी सर। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने अब लिखा, अपनी हॉबी में ढेर सारी चीज़ें लिखी हैं। जी सर। आप ऑलरेडी पहले से ही वन सेवा में हैं। जी सर। ये नया आपको पद मिल जाएगा। जी सर। तो पहले वाले पद की तुलना में आपकी कार्यशैली में क्या परिवर्तन आ जाएगा? मुझे किसी क्षेत्र में कार्य करने का मतलब मेरा क्षेत्र बढ़ जाएगा सर। और वर्तमान में मैं अपने RFO सर के अंतर्गत कार्य करता हूँ सर। लेकिन यदि मैं ACF या रेंजर बन जाता हूँ तो मेरे अंदर एक स्टाफ भी होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। वन्य और वन्य प्राणियों की सुरक्षा का मेरा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। अभी मैं एक वर्तमान में सर उत्पादन वन मंडल के अंतर्गत कार्य करता हूँ, जिसमें मैं एक सेक्टर का कार्य देखता हूँ। यदि मैं RFO बन जाता हूँ तो पूरा डिपो मेरे अंदर होगा, उसकी सारी जानकारियाँ रखना। और ऊपर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, ACF सर, DFO सर, उनसे मतलब जो है कन्वे बना कर रखना कि क्या काम चल रहे हैं, क्या प्रस्ताव हैं, और हर प्रकार की जिम्मेदारियाँ मेरी बढ़ जाएंगी सर। चूँकि आप ऑलरेडी सेवा में हैं, बता सकते हैं कि जो जनजातियों को जंगल से प्राप्त होने वाले जो वन उत्पाद हैं, जी सर, उसमें किस किस तरह के वन उत्पाद पर उनको अधिकार सौंपा गया है नए वन कानून में? उनको सर जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं
उनको कलेक्ट करने का अधिकार है और उनको फिर प्रोसेसिंग करके हम उनको मतलब इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे वर्तमान में सर एक बंधन केंद्र हर ज़िले में ओपन किए गए हैं। यदि जो भी जनजाति वर्ग है सर, वो जैसे महुआ कलेक्ट किया सर, तो महुए का वर्तमान में लड्डू, उसकी कैंडी बनाई जा रही है और हाल ही में हमारे माननीय वन मंत्री ने महुआ प्रास लॉन्च किया था सर। तो इन बंधन केंद्रों के माध्यम से बेचकर हम उनके जीवन स्तर को सुधार रहे हैं, ताकि वो फॉरेस्ट में मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए डिपेंड ना रहें, वो उसके सपोर्ट के लिए डिपेंड रहें सर। और अदर चीज़ें जितने भी सर इको टूरिज्म प्लेस हैं, जैसे होम स्टे की योजना चल रही है सर, तो वो उन्हीं पे वही लोग इसकी व्यवस्था करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके घरों में रुकवाया जाता है, वैसी वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनका उन्नयन हो सके। जी सर। आपकी अभिरुचियां क्रम से बताओ, जैसे सबसे ज़्यादा किस में अभिरुचि है, फिर किस में है, फिर किस में? सर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि जो लिखा है आपने उसी में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी कई अभिरुचियां हैं। जी सर। तो एक सीक्वेंस में बनाना है आपको अभिरुचि, जिसमें गहन अभिरुचि हो वो पहले, फिर बाद, फिर ऐसे। जी सर, यदि मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है सर, तो मैं फिर इको टूरिस्ट ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। और मेरे पास समय कम है लेकिन मैं फ्री हूँ, तो फिर मैं वॉलीबॉल खेलना पसंद करता हूँ सर। और गश्त तो सर मैं वैसे डेली बेसिस पे होती है, लेकिन यदि कहीं काम पे हमें जैसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है सर, तो वहाँ पर हमको पैदल ले जाकर दिखाया जाता है उस क्षेत्र में, तो वो काम के साथ हो जाता है सर। स्वच्छ भारत अभियान भी आपने लिखा है। जी सर। इसमें क्या हॉबी है आपकी? इसमें सर मैं कॉलेज के समय से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसे लॉन्च किया था, तो कॉलेज में सर इसके लिए अलग अलग इवेंट किए गए थे और हर साल 2 अक्टूबर को इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। फिर आफ्टर कॉलेज जो हमारे लोकल संस्था है, नगर परिषद है सर, जैसे लखनऊ में, तो वहाँ पर उसके माध्यम से जो कार्यक्रम होते उस पर मैं भाग लेता था सर। ओके, तो ये तो आपकी हॉबी नहीं हुई, ये तो एक इवेंट आप में भाग लेते, पार्टिसिपेंट है। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर कि साफ सफाई का संदेश मैं अपने माध्यम से भी दे सकूँ और कोशिश करूँ कि हमारा आसपास का शहर साफ रहे सर। अच्छा, ये वॉलीबॉल आप खेलते हैं? जी सर। वॉलीबॉल में वॉली का क्या अर्थ है? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें। कब खेला आपने वॉलीबॉल पिछली बार? वॉलीबॉल सर अभी मैं वीक में 1-2 दिन अभी भी खेलता हूँ। 1-2 दिन खेलते हैं? वहीं पे फॉरेस्ट के अंदर ही? जी सर। ओके, लखनादौन से हैं आप, है ना? जी सर। लखनादौन का नेशनल हाईवे की दृष्टि से एक महत्व है। जी सर। बताइए। लखनादौन से सर 2 नेशनल हाईवे निकलते हैं, एक NH-44 और एक NH-34। NH-34 जो सर उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है, वो लखनादौन में आकर NH-44 में मर्ज हो जाता है सर। NH-44 फिर जब आगे जाता है लखनादौन से? जी सर। तो क्रम से बताइए, जब वो महाराष्ट्र में प्रवेश करता है, लखनादौन में नेशनल हाईवे में NH-44 में कौन कौन से टाउन्स हैं? सर मतलब क्या सिवनी के बाद क्या सर? लखनादौन के बाद जाना है, महाराष्ट्र जाता है। जी सर। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शहर कौन सा पड़ेगा लखनादौन के नागपुर। बाद? नागपुर राइट? पड़ेगा। जी सर। नागपुर और लखनादौन के बीच में कौन से आपके शहर या टाउन आएंगे, क्रम से बताना है। लखनादौन के बाद सर गणेशगंज आएगा, उसके बाद छपारा, बंडोल, सिवनी, कोरई, खबासा, उसके बाद सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद नागपुर आएगा सर। ओके, सिवनी का स्पेलिंग बताइए आप। सर SEONI। ऐसा ही क्यों लिखा जाता है? SCWNI भी लिख सकते हैं। जी सर। इसका कोई उत्तर है आपके पास अंकित जी? हो सकता है जबलपुर सर। से आपने पढ़ाई की है? जी सर। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, जी सर। है ना? जबकि मेरे हिसाब से सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को कहना चाहिए। क्या कहना है इसके बारे में? उज्जैन को सर सांस्कृतिक राजधानी, जबलपुर को सर ऐसा संस्कार धानी कहकर ट्रीट किया जाता है। जी। क्यों कहते हैं संस्कार राजधानी? सर इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है सर इसकी। अच्छा, जबलपुर जो है आपने देखा होगा कि
हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ या गांधीवादी काल है, तो जबलपुर या जो महाकौशल का क्षेत्र है ये गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा है। जी सर। तो यहाँ की एक क्रम से घटनाएं बताएं जो गांधीवादी युग में हुई है। मैं कोशिश करता हूँ सर। यहाँ पर सर झंडा सत्याग्रह हुआ है 1923 में, और जंगल सत्याग्रह भी हुआ है सर। बस अभी सर मैं जबलपुर में एक टाउन हॉल जो है जहाँ पे झंडा सत्याग्रह होता है, जी सर। अब उसका क्या स्टेटस है? सर कभी आप गए हैं? जी सर। सर वहाँ पर शायद एक हॉस्पिटल है सर, उसका नाम, सॉरी सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये बताइए जो फॉरेस्ट है आपने इसमें लिखा है उत्पादन वन मंडल सिवनी है ना? जी सर। तो इसमें क्या काम रहता है आपका? इसमें सर हमारा जो सामान्य वन मंडल होता है उसके द्वारा कूप में लकड़ी की जो मार्किंग की जाती है, उसके बाद उत्पादन वन मंडल का कार्य स्टार्ट होता है सर। उस कूप को उत्पादन वन मंडल चार्ज में लेता है सर, और उन लकड़ियों को कट करके फिर उस लकड़ी को वहाँ से डिपो भेजा जाता है। तो फिर वहाँ से डिपो की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उनको फैलाना, उनका वहाँ से माप होकर आ जाता है सर। फिर हम यहाँ पर एक बार और उसको रीचेक करने के लिए फिर से माप करवाते हैं। फिर उनको नीलाम के लिए उसको लंबाई, ग्रेडिंग और गोलाई और प्रजाति के हिसाब से उनको मतलब अलग अलग रखना, एक प्रकार से अच्छे से उनको दिखाने की कोशिश करना, और उसके बाद हम उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं सर कंप्यूटर से, और उसे अपलोड कर देते हैं, नीलाम के लिए प्रस्तावित करते हैं सर। ओके सर। अंकित जी, जी सर। आप तो बहुत मल्टीटास्किंग है, समय प्रबंधन कैसे करते हैं आप? और मतलब सर मतलब आपकी हॉबी, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें तो बहुत घूमना भी पड़ता है आपको। जी सर। और आपकी अभिरुचियाँ सब देखते हुए लगता है, तो समय प्रबंधन कैसे करते हैं? सर एक तो मैं कोशिश करता हूँ सर टाइम से सो और टाइम से उठूँ सर। मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह 5:30 बजे, तो उस दौरान मैं अपने गश्त का काम कर लेता हूँ सर। और बाकी जो अभी वर्तमान में मेरे जो कार्य हैं कि मुझे अपने सेक्टर में मेरा क्या माल पड़ा हुआ है उसकी हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती, क्योंकि जो खरीद लेते हैं माल सर उनको हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ये सब करने के बाद सर वॉलीबॉल खेलने की व्यवस्था वहीं पर है सर, हमारे ऑफिस में ही। और इको टूरिज्म सर जब टाइम मिलता है तभी हो पाता है सर। ने पूछा था कि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने बताया था कि मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ जाएगा। जी सर। तो जब और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, उत्तरदायित्व आ जाएंगे, जी सर, तो उस समय कैसे आप अपने आप को पूरे इन जो गतिविधियों में लिप्त करेंगे? और सर जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, इसका यूज़ तो मैं अपने ऑफिस में ही कर सकता हूँ सर। और जो इको टूरिज्म या गश्त का कार्य है, समय मिलेगा तो अलग से मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरे कार्य के साथ, मेरे कार्य को ये सपोर्ट करेंगे सर। इको टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म सर टूरिज्म के साथ साथ पर्यटन का एक जिम्मेदारी पूर्ण मतलब अध्ययन, मतलब पर्यटन में जो भी टूरिस्ट आते हैं सर उनको एक जिम्मेदारी पूर्ण वहाँ का अध्ययन कराना। ठीक है, चलिए पर्यटन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जी सर। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप कर रहे हैं? इसके सर प्रॉपर नियम है सर कि वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इसलिए इको टूरिज्म की जो 3 स्तंभ है सर, उसका पहला स्तंभ भी ये कहता है कि पर्यावरण और वन्य जीव को किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और वर्तमान में जो सर जैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है या हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ कभी। चलिए एक बात हम ऐसा, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, आप अपना प्राकृतिक मतलब व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। जी सर। उसमें कोई व्यक्ति बाहर से आके इंटरफेयर कर रहा है तो आप असहज महसूस करते हैं कि नहीं करेंगे? जी सर। तो वैसा तो शुरुआत में तो करेंगे सर। तो वो भी असहज महसूस कर रहे हैं। जी सर। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? और एक पहला कदम जो नेशनल पार्क में है सर कि जो टूरिज्म है वो केवल 20% एरिया में अलाउ रहता है सर, ताकि हम हर टाइगर या जो भी वाइल्ड लाइफ है उसकी टेरिटरी को डिस्टर्ब ना करें। और जो भी अलग अदर
जैसे वहाँ पर हम दबाव कम करने के लिए, जो कि टूरिज्म जिप्सी के माध्यम से होता है, अभी हमने हाल ही में सरकार के माध्यम से बफर में सफ़र स्टार्ट किया गया है सर। तो बफर एरिया में सर कम टाइगर आते हैं, लेकिन उनकी जो टेरिटरी है वो मैक्सिमम कोर एरिया में रहती है। तो ये दबाव का और भी दबाव कम करने के लिए सर छोटे छोटे इको टूरिज्म जोन बनाए जा रहे हैं। जैसे लखनादौन में सर एक मड घोघरा को विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक पहाड़ी है, झरना है और भगवान शिव का मंदिर है सर। आपके वन क्षेत्र में कोई 3 औषधीय पौधों के नाम बताइए। पौधों के सर अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय। क्या काम है गिलोय का? गिलोय सर इसका पाउडर विभिन्न बीमारियों में यूज़ होता है सर। और 3 कोई वाइल्ड एनिमल्स बता दीजिए मुझे। सर कार्निवोरस या कोई भी बता सकता हूँ सर। सर मैं अपने ज़िले के बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ बाघ, तेंदुआ और चीतल, सांभर। ठीक, थैंक अंकित जी, जी सर। यहाँ पर एक डेफिनेट फॉर्म एक पॉइंट है, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशन आदि के संबंध में देना चाहे तो संक्षेप में दें, ये पॉइंट है। जी सर। और आपने इसमें लिखा है उत्पादन वन मंडल ऑनलाइन नीलामी कार्य का अनुभव। जी सर। ये आपका अनुभव है कि आपकी शौक है, अभिरुचि है? नहीं, शौक नहीं है सर। ये जो कार्य अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। पहले नीलामी सर ऑफलाइन मोड में होती थी, जब से इसका ऑनलाइन नीलामी चालू की गई है तब से ये सर मैं इसमें पार्ट ले रहा हूँ सर। इस जगह पे ये लिखना बनता था? सर उसमें ऐसा मुझे ऐसा लगा कि उसमें ऐसा पूछा गया है कि आप कोई ऐसी अदर जानकारी जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो, इसके कारण मैंने उसको लिखा सर। आप अभिरुचि में अपना अनुभव बताने लग गए। कोई ना, आप ये बताइए, जबलपुर से आपने पढ़ाई की है? जी सर। जबलपुर के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का बताया कुछ, क्या क्या है? एक मढ़िया जी है सर, जैन धर्म से संबंधित। क्या नाम है पूरा? मढ़िया जी कहते हैं सर उसको। पहाड़ में मंदिर बना हुआ है, पिसनहारी जी की मढ़िया। जी सर। आगे? और सर कचनार सिटी, भगवान शिव जी की बहुत विशाल प्रतिमा है। बस अभी मैं दो याद कर पा रहा हूँ। ये जो धार्मिक स्थल है मढ़िया जी, पिसनारी की मढ़िया जी जिसका नाम है। जी सर। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? वहाँ पर सर एक बुजुर्ग महिला थी, वो चक्की चलाया करती थी सर। तो उनको स्वप्न आया था कि यहाँ पर मूर्ति हमको मतलब मंदिर बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी खुद की जो जमा पूंजी है उससे वहाँ पर मंदिर बनाया, इसलिए उसका सर नाम मढ़िया जी रखा गया है। आप मुझे ये बताएं कि अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? अम्ब्रेला स्पीसीज सर जनरली टॉप प्रीडेटर होते हैं और जिनके संरक्षण से अदर प्रजाति और पूरे इकोसिस्टम को संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे कि सर बाघ है, बाघ एक टॉप प्रीडेटर है। यदि हम बाघ को संरक्षित करना चाहेंगे तो वो घने जंगलों में रहने वाला प्राणी सर, तो हमें जंगलों को भी बचाना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी उसके प्रे हैं, चीतल, सांभर, उन्हें भी बचाना पड़ेगा। अब चीतल, सांभर सर मेनली घास या जो ताजी पत्तियां खाते हैं उन्हें भी बचाना पड़ेगा। बाघ अपनी टेरिटरी मार्क क्यों करता है? जनरली सर मतलब एक वो दिखाने के लिए कि वो एक तो अकेला रहना पसंद करता है सर, और उस क्षेत्र में वो किसी और का एंट्रेंस नहीं चाहता। क्यों? सर इसका कैट फैमिली में कौन कौन से जानवर आते हैं? कैट फैमिली में सर बाघ, तेंदुआ, लॉयन और चीता सर, जो अभी हाल ही में लाए गए हैं। जी। चीते की मृत्यु के कारण क्या बताया जा रहा है? वर्तमान में सर जो 3 चीतों की मृत्यु हुई है और जो 3 छोटे शावकों की मृत्यु हुई है सर, शावक की मृत्यु के तो कारण ये बताया गया है सर कि डिहाइड्रेशन के कारण उनकी डेथ हुई है। और जो 3 अलग अलग चीते हैं उसमें जो दक्षा नाम की चीता थी, तो उसको 2 मेल चीतों के साथ छोड़ा गया था, जिसमें मैटिंग का संघर्ष हुआ सर उनके बीच में, इसके कारण उसकी डेथ हो गई। और जो सबसे पहले चीता मरा था सासा, उसका किडनी इन्फेक्शन था। और बाद में जो एक और उदय नाम का चीता मरा है सर, उसको शायद हार्ट अटैक बताया गया है सर। अगर डिहाइड्रेशन से शावक की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं बात आप पे बनेगी कि ये गलती किसकी थी? प्रबंधन की?
सर ऐसा मतलब सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि साबक अपनी माँ के साथ थे सर, तो हम पास से मॉनिटर नहीं कर सकते सर। तो और ये जो उनका सर रेट रहता है जीवित रहने का, वो भी काफ़ी कम बताया गया था, जैसा मैंने पढ़ा था सर इसके बारे में। ये सर्वाइवल का जो रेट है, जी सर। इससे जन्म दर पे कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ संबंध होता है इसका जन्म दर से? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। आपने आपके एरिया में, सर ने जब पूछा तो आपने कुछ जानवरों के नाम बताए। जी आपके सर। एरिया में बाइसन नहीं पाया जाता? पाया जाता है सर, बाइसन? बाइसन नहीं पाया जाता सर। उसे नहीं पाया उसको इंडियन गौर कहते हैं सर। उसकी क्या खासियत होती है? वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं सर, और काफ़ी बड़े और शाकाहारी होते हैं। ऐसे नॉर्मली तो वो किसी भी प्रकार का उनसे खतरा नहीं होता सर, लेकिन यदि डिस्टर्ब करें तो वो काफ़ी कुछ हमारा मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं, फिर तो खतरनाक हो सकता है। खतरनाक हो सकते हैं। किस परिवार का सदस्य है? इंडियन गौर, सॉरी सर, फैमिली मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है। ठीक है अंकल अंकित जी, जी, आपको बुलाते हैं। आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर। मैं आई कम इन सर? आइए। अंकित जी बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? कुछ जगह सर मतलब नॉलेज की कमी आ रही है। जैसे मैंने जनजाति बाहुल्य बोला, तो मुझे उसमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, देखिए मैंने लिखा भी है आपको कि अपने क्षेत्र की जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियों को और बेहतर बनाइए। जी सर। क्योंकि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जी सर। जहाँ आपका जन्म हुआ, वहाँ अपेक्षा किया जाता है कि आप बताइएगा, भले पूरे मध्य प्रदेश का ना बताइए, जी अपने सर। इलाके का जरूर बताइए। और सर ने प्रश्न पूछा जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहाँ तक उचित होगा, जी मैंने समुचित उत्तर नहीं दे पाए। जी सर। उसमें ठोस तर्क देना चाहिए था, क्यों बोलते हैं उसको। जी सर। और कभी कभी क्या होता है, जब आप बोलते हैं ना, तो शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने दिया कि सर वहाँ टूरिज्म का असीम परिस्थिति बन सकता है। असीम परिस्थिति की जगह पर असीम संभावनाएं कहिए, ज्यादा अच्छा जी होगा। सर। जी ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी ऊपर ठीक है। सर, मेरा मतलब वॉइस क्वालिटी ठीक ठीक ठाक है, है ठीक सर? है, क्या अभी तक मुझे इस चीज़ से काफ़ी डराया गया है नहीं नहीं नहीं, नहीं, कि ठीक है। मैं सही से बैठता नहीं जब हूँ? गलत बोलता है, मैंने लिखा भी है भाषा शैली अच्छी है आपकी, जी सर। thank इसलिए you, बोला sir। भाषा शैली अच्छी है, इसलिए खटकता है वो शब्दों का सब पर जो जी, सर। मैंने समुचित प्रयोग है ना, मैं कोशिश वो ठीक करूँगा। करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बढ़िया आपका। जी सर। ठीक है, चलिए जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।